हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का एकक 2 केमिस्ट्री का एकक 2 बिलियन यानी सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। तो बच्चों यह जानेंगे कि सॉल्यूशन अर्थात बिलियन किसे कहते हैं या क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो उसके मिश्रण को हम बिलियन बोल देंगे। अर्थात दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम लोग घर में चीनी का घोल शरबत के लिए बनाते हैं तो उसमें हम क्या लेते हैं, जल में थोड़ी मात्रा में चीनी डालते हैं, ठीक है। तो जल में चीनी क्या हो जाती है, अदृश्य हो जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं वो विलीन हो जाती है। तो ये पूरा मिश्रण एक समांगी मिश्रण कहलाती है और इसे हम लोग विलयन बोल सकते हैं, ठीक है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। अब एक बात नोटिस करनी है कि उस विलयन के भीतर जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक बोलते हैं और जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय बोलते हैं। तो इसके आधार पर भी हम इसकी परिभाषा ऐसे कह सकते हैं कि विलेय व विलायक के मिश्रण को हम विलयन कह देंगे। यानी कि जहां पे विलेय हो और विलायक हो उसे हम विलयन बोलेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लेते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। अब हमने बोला कि इसे हम एक और परिभाषा के रूप में भी दर्शा सकते हैं। विलेय व विलायक के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। अर्थात पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहेंगे, या हमने बताया विलेय व विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब यहां पे दो तरह से हमने इसकी परिभाषा बताया है। एक मैंने कहा कि दो या दो से अधिक पदार्थ, मान लेते हैं किसी पात्र की कल्पना हम करें, ठीक है। इसमें हम पानी लेते हैं, पानी, ये है पानी, जल, और इस पानी के भीतर यानी एक भाग, यानी इस पात्र के भीतर एक पदार्थ के रूप में हमने पानी लिया और दूसरा मैंने क्या लिया, एक हमने पानी लिया। ऐसे दिखा सकते हैं, ये एक पदार्थ के रूप में ये पानी है, जबकि दूसरा हम थोड़ी मात्रा में चीनी ले लें, शक्कर या हम नमक भी ले सकते हैं, लिया। तो ये दूसरा पदार्थ, ये पहला पदार्थ, ये जब दोनों एक साथ लिए जाते हैं तो जो भी चीजें बन रही हैं वही हम उसे विलयन बोल रहे हैं, ठीक है। तो वही कहा, दो या दो से अधिक, दो या इससे अधिक, हम मान लीजिए इसके अंदर कुछ अन्य मात्रा में हम नींबू को भी निचोड़ दें, डाल दें, तो दो या दो से अधिक हो गया, ठीक है। वाले भाग को ही हम लोग विलयन कह रहे हैं। अब समांगी का मतलब क्या हो रहा है, ये समांगी मिश्रण बोल रहा है। तो समांगी का मतलब बच्चों, जब हम इसके अंदर चीनी घोलते हैं, यानी कि चीनी डाल करके जब इसको हम मिलाते हैं, ठीक है। तो अब यदि हम इसका टेस्ट लेना चाहें तो इसके ऊपर से एक चम्मच यहां से उठा करके टेस्ट लेंगे, उसका टेस्ट, थोड़ा बीच में से एक चम्मच उठाएंगे, उसका टेस्ट, नीचे से एक चम्मच उठाएंगे इस विलयन का, उसका टेस्ट। तो बताइए इन तीनों का टेस्ट जब ये पूरी तरह से मिला रहेगा तो क्या अलग अलग होगा? तो हम कहेंगे नहीं। यानी यहां से उठा करके टेस्ट लेंगे तो उतना ही मीठा, यहां से लेंगे उतना ही मीठा जितना पहले वाला था, यहां से लेंगे उतना ही मीठा। यानी हम कह सकते हैं कि हर जगह समान रूप से
वह पदार्थ पूरी तरह से क्या हुई है, उसके भीतर विलीन है, तो उसे हम पूरी तरह से समान रूप से विलीन है, उसे ही हम समांगी मिश्रण बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहां लिख दिया है समांगी मिश्रण यानी कि विलयन जो हमने ये बनाया कि प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। यानी हम इस जगह से उठाएं, इस जगह से एक चम्मच लें, इस जगह से लें, तो तीनों जगह का जो संगठन है वो एक समान मीठा होगा। ठीक है, तो उसे हम यहां पे मैंने लिख दिया कि प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, यानी वो समांगी मिश्रण कहलाता है। अब यहाँ पे एक चीज और, यदि हम दो पदार्थों को मिलाएं, पानी और चीनी लिए, तो वो बन गया बाइनरी सॉल्यूशन, माने द्विअंगी, माने दो उसमें पदार्थ हमने लिया है, था दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को हम क्या बोल रहे हैं, द्विअंगी बोल रहे हैं। यानी यहाँ चीनी है, पानी है, दो पदार्थ हैं, एक पदार्थ के रूप में ये है, एक पदार्थ के रूप में ये है, तो इसे हम बाइनरी बोलेंगे, यानी द्विअंगी सॉल्यूशन यानी विलयन बोलेंगे। जब यह तीन पदार्थ से मिलकर बनेगा विलयन, तो उसे हम त्रिअंगी बोलेंगे। यानी कि मान लीजिए हमने इसमें नींबू डाल दिया तो तीन पदार्थ हो जा रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिअंगी विलयन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे विलेय तथा विलायक क्या है, जो यहां हमने बताया इसकी परिभाषा दूसरी कि विलेय व विलायक के समांगी मिश्रण को भी विलयन बोला जाता है। तो बच्चों, विलेय मैंने समझाया था कि समांगी मिश्रण में जो अवयव यानी कि चीनी और पानी, ठीक है, बाइनरी में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। तो अब बताइए, चीनी थोड़ी मात्रा में ली गई है, पानी अधिक मात्रा में ली गई है, तो यहाँ पे चीनी और पानी में आपका पानी अधिक मात्रा में है, इसलिए यह क्या हुआ, विलायक, यानी कि सॉल्वेंट, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। इसे आप याद रखिएगा, यानी ये है आपका विलायक। और जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है, यानी कि इस विलयन में कम मात्रा में ये चीनी है, शक्कर है, या हम नमक ले लें वो है, तो वो कम मात्रा में है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे विलेय, जिसे हम सलूट बोलेंगे। तो यह क्या बोला जाएगा, विलेय। तो इन दोनों के समांगी मिश्रण को भी हम क्या बोल रहे हैं, विलयन बोल रहे हैं। यानी इन दोनों के, यानी समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण फिर वही बात, यानी कि हर जगह समान रूप से इसके संगठक कण हो तो उसे हम समांगी मिश्रण बोलेंगे, को हम क्या बोलते हैं, विलयन बोल देते हैं। ठीक है, ये बातें आपके समझ में आई होंगी। अब नीचे यानी विलेय विलायक हो गया। अब यहाँ पे बार बार मिश्रण आ रहा है, ये मिश्रण क्या है, ये मिश्रण क्या है। तो बच्चों, जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाया जाता है तो उसे ही हम मिश्रण कहते हैं। जब भी दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ रखा जाता है, रख के मिलाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। और यह मिश्रण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक को कहते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण यानी कि वही मिश्रण जिसके संगठन कण प्रत्येक जगह पर क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, उसे हम समांगी बोलते हैं। जबकि विसमांगी का मतलब ऊपर कुछ अलग टेस्ट, बीच में कुछ अलग हो जाए या नीचे कुछ अलग हो जाए, यानी इस तरह की चेंजिंग होगी तो उसे हम विसमांगी मिश्रण बोलेंगे। यानी कि यदि हम जल में मिट्टी को डाल दें, ठीक है, जल में मिट्टी को डाल दें, मिट्टी नीचे तली में बैठ जाती है, तो वो समांगी नहीं, वो विसमांगी मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, चलिए नोट करते हैं। समांगी मिश्रण यानी होमोजेनस मिक्सचर, ऐसा मिश्रण जिसमें हर जगह अवयवों का संगठन एक समान होता है, एक समान। जैसे हमने चीनी का घोल लिया था, उसमें हमने देखा था, जैसे लिख लीजिए पानी में शक्कर का घोल। जबकि विसमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें हर जगह अवयवों का संगठन एक समान नहीं होता है, उसे हम विसमांगी यानी हेटेरोजेनस मिक्सचर
बोलते हैं। और इसमें मैंने बताया था पानी में यदि मिट्टी का घोल ले तो हर जगह उसके संगठन कण एक समान नहीं होंगे। ठीक है, अब हमने यह सीखा कि विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, तो विलयन में हमने देखा कि मुख्य रूप से विलेय होगा और विलायक होगा, तो उसे हम विलयन बोलेंगे। और यह हमने आपको बताया कि विलेय यानी कि विलयन के भीतर जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में हो उसे हम विलेय बोलेंगे, जबकि दूसरी विलयन में अधिक मात्रा में यदि जो पदार्थ होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि विलयन में जो घुले हुए कण होते हैं उनका आकार थोड़ा सा जान जाए। तकरीबन 1 मिली माइक्रोन से 5 मिली माइक्रोन तक हो सकते हैं, जबकि हमें पता है कि 1 मिली माइक्रोन में लगभग 10⁻⁹ मीटर या कह सकते हैं 1 नैनोमीटर तक भिन्नता वाले कण होते हैं। ठीक है,